उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार बिहार के लिए एक कलंक है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री की मां के लिए फिर से एक बार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया गया। बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। पखांजूर के वार्ड क्रमांक 8 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला मंत्री मानिका शाह ने किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा भावना और जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सेवा पखवाड़ा प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम है? आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के विषय में हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत यह हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता को समझाने के लिए उनका बचपन से लेके आज तक की जो देश को विकसित करने के लिए जो सपना और उनके हर उम्र में किस किस प्रकार से उनका हर परिस्थिति में उन्होंने आगे बढ़े और देश हित में काम किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए जनता, देश के जनता के बारे में सोचने के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने के लिए उनका जो जीवन गाथा इनको संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए यह हमारे द्वारा प्रदर्शनी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम पूरे देश को संबोधित किया और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की शुरुआत का ऐलान किया, जिसे उन्होंने बचत उत्सव बताया। इस फैसले को राजधानी भोपाल की जनता ने खुशी खुशी स्वीकार किया। हमारे संवाददाता ने आमजन से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनता से बात की और शाम 5 बजे के आसपास का वो समय था जब उन्होंने जनता को आह्वान किया और खासकर जहां एक और जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर के बात की, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, स्वदेशी अभियान को बढ़ाने को लेकर। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बड़े बदलाव तो जरूर कर दिए जीएसटी में और कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो गांधी जी ने कहा था ये भारत गांव का भारत है और ये गांव का भारत है। तो वो कार्यकाल एक था जो कांग्रेस समय का, उस समय गांव में जो रोजगार थे, छोटे छोटे रोजगार थे, चाहे हम दियों की बात करें, कपड़े की बात करें, कपास की बात करें, डलिया की बात करें, आज वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः वही काम प्रारंभ हुआ है। अब गांव इससे मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, बाजार में लोग आएंगे। बाजार, गांव में बाजार लगते थे, वो गांव के बाजार खत्म हो गए थे, लेकिन अब गांव के बाजार फिर पुनः चालू हो गए। आप देखेंगे दीपावली पे, आज से अगर हम 10 साल या 5 साल पहले जाकर के देखें तो दिया मिलता नहीं था ढूंढे शहरों में। आज दीपक जो है गांव का किसान, गांव का मजदूर दीपक बना करके बेच रहा है, उसकी जो आय हो रही है। और इस प्रकार से छोटे छोटे कपड़ों का जो बनाने का काम हो रहा है, कपास की डलिया का बनाने का काम हो रहा है। तो ये स्वदेशी का जो आह्वान है जो आदरणीय मोदी जी ने लिया है और उस स्वदेशी की तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं। अब निश्चित रूप से ये मोदी जी ने जो आत्म भारत का नारा दिया है और आत्म भारत, निर्भर भारत जो बनेगा, वो निश्चित रूप से जब गांव मजबूत होगा, गांव सक्षम होगा और छोटे छोटे उद्योग, गांव के उद्योग जब प्रारंभ होंगे तो निश्चित रूप से ये उसको लाभ मिलेगा और उस दिशा में भारत बढ़ चुका है। ये तमाम लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का निर्णय जो जीएसटी को रिफॉर्म करने के लिए था वो काफ़ी काबिल तारीफ है। जो आम मध्यम वर्गीय लोग हैं या तमाम ऐसे लोग हैं जो अब तक इन जो तमाम परिस्थितियों में जो सरकार के ऊपर फ़ायदा नहीं ले पाते, अब उनको भी कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा इससे होता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रदीप तलरेजा, एशिया न्यूज़, भोपाल। मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्र पर्व की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। माता तुलजा भवानी को सोने का टीका और चांदी का बड़ा मुकुट अर्पित किया गया है। इस बार चामुंडा माता और तुलजा भवानी नए श्रृंगार के साथ अपने भक्तों को दर्शन देंगी। यहाँ नवरात्र के 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है।
इशारा दिया और मैंने अभी 22 तारीख से शरादी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और दोनों मंदिरों पे 6 से 8 में माँ की घट स्थापना की जाएगी और बड़ी धूमधाम से माँ मायके में पधार रही, इसलिए बड़ी धूमधाम से माँ के स्वागत की तैयारी देवास प्रशासन व देवासवासी व भारतवासी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। और यहाँ पर आज भगवती का विशेष श्रृंगार किया गया है जो 11-12 तक रहेगा। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर 22 सितंबर से शुरू होने जा रही शारदीय नवरात्रि को लेकर मंदिरों में तैयारियां तेज हो गई हैं। बाजारों में भी काफी भीड़ देखने को मिल रही है, लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। नगर के बड़े दुर्गा मंदिर की बात करें तो मंदिर को फूल और गुब्बारों से सजाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पहले दिन 10 से 15 हजार भक्तों की आने की संभावना है। देखने को ये कहा जाता है कि भीड़ के लिए आप कह रहे हैं, फिर तो ठीक है, मगर इसमें क्या होता है पितर पक्ष चलते हैं, इसमें पितर पक्ष की जगह 1 बजे से हम लोग की सेल चलती है। एक दिन में हम लोगों को बेचना होता है। ज़्यादातर अगर देखते तो इस बार तो ऑनलाइन ज़्यादा चलता है, जो ऑनलाइन की वजह से दुकानदारों के लिए कम भीड़ भाड़ के लिए कम। देखिए, इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष 9 नवरात्र पड़ रहे हैं और तैयारियां लगभग धुलाई सफाई वगैरह सब पूर्ण हो चुकी है। हमारे अभी सब भक्त कर आए थे, माता का स्नान दही बेसन से करा के और सब धुलाई वगैरह लगभग कंप्लीट हो चुकी है और भक्तों के लिए आने जाने की व्यवस्था की जा रही है कि कैसे क्या भक्त आएंगे, उनके लिए अभी रैली वगैरह बात की बनाई जाएगी। और अनुमान ये मान चलिए कि प्रथम दिवस 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार तो भक्तगण आते ही आते हैं, तो कल ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो अभी बैरिकेडिंग वगैरह भक्तों के आने जाने के लिए वगैरह की जाएगी। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला पर अवैध नियुक्ति के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर चंबल घाटी किसान एकता संघर्ष समिति ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। संघर्ष समिति का कहना है कि कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रही और इससे न सिर्फ विश्वविद्यालय की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि कृषि के छात्रों के भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है। या जो इनकी संस्था है जहाँ ये शुरू में काम करते थे यूपी में, तो वो वैसे दिल्ली सरकार के अधीन है, तो उस आईसीआर ने इनके बारे में बताया है, आरटीआई लगाई है लोगों ने, तो उन्होंने बताया है आईसीआर ने कि न तो इन्होंने शैक्षणिक कार्य किया है और ना ही 10 साल का इनका कोई पढ़ाने का शैक्षणिक अनुभव नहीं। कहाँ की है जी? इनकी शिकायत कहाँ की आपने? इनकी शिकायत गवर्नर के पास हुई है। प्रथम दृष्टया गवर्नर के पास होना चाहिए, सबसे चीफ अथॉरिटी गवर्नर। यानी कि छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी खबरों का सिलसिला। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। पखानजोर के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत श्रीपुर के नयापारा गांव में आंगनबाड़ी भवन भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। बता दें कि 6 साल पहले शुरू हुआ निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में ढलाई गई छत में अनियमितता और नुकसान दिख रहा है, जिससे भवन कभी भी टूट सकता है। ग्रामीण और युवा इस घटिया निर्माण से नाराज हैं और नया निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। ये श्रीपुर नयापारा श्रीपुर पंचायत। ये जो अभी जो इस छत का ढलाई हुआ है तो इसका मतलब छत भीम से भी 8 इंच नीचे आ गया छत। ये छत कभी भी गिर सकता, तो हम चाहते हैं कि ये छत को गिरा के नया फिर से इसका पुनर्निर्माण कार्य शुरू करें ताकि हमारे बच्चों का जिंदगी सुरक्षित रहे। शिकायत किए थे? हम पहले एक बार शिकायत किए थे सीओ साहब को। मतलब आंगनबाड़ी का कार्य लापरवाही से किया गया, तो हम लोग शिकायत किए थे सीओ साहब को। सीओ साहब ने जांच टीम जारी किया था, तो भेजे थे, तो कोई जांच का हमें ये पता नहीं। कैसा निर्माण हुआ है? निर्माण ऐसा हुआ कि कभी भी गिर सकता है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी निर्माण 6 साल से चल रहा है, अब तक हो चुका है, अभी छत ढलाई हो चुका है। इतना दिन तो हम लोग जितना भी शिकायत किए हैं, सीओ साहब आए थे टीम गठित करके, तो जो भी निर्णय लिया हमको पता नहीं अब तक पता। निर्माण कैसे हुई है? छत की निर्माण बहुत ही बदहाल है, इसका समुद्रों की लहर जैसे है। छत कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, छत सीधा तरीके से नहीं बन रहा है। हरदोई के टेनी ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल वीरेंद्र यादव पूर्व सांसद उषा वर्मा के प्रतिनिधि हैं और वो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में विकास कार्य करवा रहे हैं। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। शिकायती पत्र के आधार पर जिला प्रमोशन अधिकारी के नेतृत्व में ग्राम सभा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने मनरेगा अंतर्गत शिकायतें की थी, जिसमें लगातार तीसरी जांचें हुई है, लेकिन जांच कार्यस्थल पर होती ही नहीं है। अधिकारी आते हैं, माल गोल मटोल करके चले जाते हैं, यही लगातार हो रहा है। नहर विभाग के अशासी अभियंता जी और अन्य बाबूजी जो काम करा रहे हैं, मौके पे आप हमारी मीडिया कर्मियों के भाइयों के साथ में हमारे सारे काम उपलब्ध मिल रहे हैं। और मैंने ईश्वर से कसम खाई है कि ग्राम सभा में जो कुछ अभी 4-5 महीना बचे हैं, 14 मंजरों में मैंने काम कराए हैं। और मैं अपनी आग्रह करता हूं, मैं जनता से निवेदन करता हूं, मेरी 14 गांव की अगर गुणवत्ता की जांच, इंटरलॉकिंग की जांच, नाली की जांच मुझे करा ली जाए हमारे प्रधान की, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं जनता में खरा उतरा हूं और खरा उतरूंगा। छत्तीसगढ़ के भाटापारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीती रात दुर्गा पंडाल बनाते समय एक मजदूर की ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। घटना के बाद मजदूर को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर परिजन आरोप लगा रहे हैं कि बिना जानकारी मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों के साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग मॉर्चरी पहुंचे। टेंट मालिक ने जब 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। लड़का विष्णु कैसे वैसे अब वो टेंट में काम करेला कैसे तो मोला कुछ जानकारी नहीं रही बाकी मोला खबर दी दूसर मन नारायण साहू खबर दी कि आपके लड़का है सरकारी हॉस्पिटल में हवा 2-4 जन मोटरसाइकिल में कम से कम भेज दे अपन यह करके देख ली ऐसे टाइप में बस उसके भर दिए। कल भाटापारा के सर्कस मैदान में टेंट हाउस के डेकोरेशन के काम करैया विष्णु ध्रुव जिन सुरेश किंगरानी के टेंट हाउस मालिक है ओखर अधीन काम करत रही और शाम के लगभग 8 बजे के दौरान वो ऊपर में चढ़ के कपड़ा के पर्दा के ठोकाई करत रही। यही बीच ऊपर से वो नीचे गिर गए और गिरे के बाद ओकर सर फट गए। अत्यधिक ब्लड के रिसाव से ओकर देहांत हो गए। कल
9:30 बजे रात के आसपास की है। अस्पताल वार्ड बॉय के माध्यम से सूचना मिला कि एक ब्रॉड डेड बॉडी आई है और उसका मेमो थाना में लाके सूचना दिया। उस पर से सिविल अस्पताल भाटापारा पहुंच करके देखे तो ब्रॉड डेड था। उनके परिजन, उनके गांव वाले आए थे, एक साहू जी हैं मंडल अध्यक्ष, तो उनके परिजन को भी तलब किया गया, सूचना पर से बुलाया गया। उज्जैन में सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी। हजारों लोगों ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर पिंडदान तर्पण किया। रामघाट, सिद्धवट और मंगलनाथ सहित विभिन्न घाटों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। तीर्थ पुरोहितों ने भगवान सिद्धनाथ पर दुग्धाभिषेक कर पितरों की आत्मा की शांति की कामना की। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवानों को घाटों पर तैनात किया गया। सर्वपितृ अमावस्या पूरे वर्ष भर में 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष का समय आता है। इस 16 दिन के श्राद्ध पक्ष के समय में हर श्रद्धालु भक्तगण संसार में, विश्व में अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार तीर्थ पे जाकर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, जिसके कामना स्वरूप पूरे 16 दिन के जो फल स्वरूप आज सर्वपितृ अमावस्या को जो भी जातक तीर्थ पे श्राद्ध, तर्पण, जलदान या भगवान को जल, दूध, तिल अर्पित करता है, तो पूरे वर्ष भर तक अपने पितरों की कृपा दृष्टि, छत्र छाया उस परिवार पर, उस वंश पे बनी रहती है और सदा पितरों के आशीर्वाद से घर में शुभ मांगलिक कार्य, संतान की प्राप्ति, कई प्रकार के ऋणों की मुक्ति होती है, क्योंकि धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में सर्वप्रथम पितरों को माना गया है। गोरखपुर के निवासी अजय सिंह के इकलौते बेटे कुशाग्र प्रताप सिंह की 6 अक्टूबर को शाहजहांपुर के तिलहर स्थित वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में हत्या कर दी गई। बरेली क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय कुमार धीर ने इस मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि कुशाग्र के दोस्तों ने उधारी के पैसे न लौटाने को लेकर विवाद किया, जिसके बाद उन दोस्तों ने कुशाग्र पर हमला किया और इसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव को हॉस्टल की छत से फेंकने का नाटक किया और ये दावा किया कि कुशाग्र की मौत छत से गिरने से हुई है। गोरखपुर जिले में पशु तस्करों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार रात बेलघाट थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी तस्कर इमरान अली घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गोली पैर में लगी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद गोरखपुर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना बेलघाट पुलिस के द्वारा कल रात्रि में एक 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी तथा गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में काफ़ी समय से वांछित चल रहा अभियुक्त इमरान अली पुत्र अफसर अली निवासी थाना अजीमनगर जनपद रामपुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हरदोई जिले के गांव में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़िता अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंची, लेकिन थाने में पीड़िता को भगा दिया गया, जिसके चलते महिला ने एसपी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर भी एक सिपाही ने एप्लीकेशन ले लिया और महिला को निराश होना पड़ा। जैसे उसको मारा पीटा तो हमको इसने चाची ने हमारी खबर किया कि जाओ बिटिया देख लो, जा वहाँ कुछ लफड़ा हो रहा, तुम चली जाओ। तो हम समझाने बुझाने गए तो उसका देवर ने मारा, तो भाई ने गया, चलो हम भी गए, जो पहले पहुंचे हम लोग बाद में गए। तो उन लोगों का क्या लेना, हमने कहा सर समझा बुझा, चाची ने कहा इसलिए मारते हैं वो, मारते कूटते हैं, कहते दहेज लाओ, जा जब तुमको रखेंगे हम तुमको भगा देंगे।